हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ये पता नहीं है कि किस तरह की है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया लार्ज कैप हो गया, जिसको हम ब्लू चिप बोलते हैं, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, पेनी स्टॉक्स हो गया। अगर आप आज तक इसके नाम सुनते आ रहे हैं पर ये पता नहीं है कि किस तरह की है जो कैटेगराइज की गई है, तो ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिए। इस वीडियो में है जो मैं इनके फायदे क्या है और नुकसान क्या है पूरे डिटेल में है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में कीजिएगा वीडियो को लाइक। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पे है जो मैं एक एक पॉइंट को है जो नोट करके रखा हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। ब्लू चिप यानी लार्ज कैप कंपनी। अब लार्ज कैप कंपनी वो होती है जिनकी जो मार्केट कैप जो होती है ना, वो 20,000 करोड़ से है जो ऊपर की होती है। जैसे एग्जांपल HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ये लोग जो है मार्केट की है जो ये लोग जो है लार्ज कंपनी है। अब इनका है जो मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, 10,000 एग्जांपल के लिए मानते हैं किसी कंपनी का शेयर है। अब 500 रुपये है जो 500 रुपये एक एक शेयर की दाम है, तो यहाँ पे जो भी शेयर गुने प्राइस जो भी पैसा आएगा उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे टाटा हो गया, TCS, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो है लार्ज कंपनी है। इसमें लोगों ने है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया है। ये जो कंपनी होती है ना, काफ़ी मजबूत स्थिति में रहती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 2000 करोड़ 20,000 करोड़ से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 2000 में लिख दिया हूँ, सॉरी। उसके बाद इसके देखिए एडवांटेज क्या है। इसमें है जो लो रिस्क रहता है, यानी कि इसमें जो पैसा आपका रहता है ना तो सेफ रहता है। इसमें है जो आपका पैसा डूबने का है जो ज़्यादा डर नहीं रहता है। उसके बाद मार्केट का उतार चढ़ाव जो होता है ना, तो इस पर उतना असर नहीं पड़ता है। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं गिर गए, लेकिन FMCG जो रही वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर गई। इसीलिए जो इनके ऊपर उतार चढ़ाव का है जो मार्केट में उतना खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक एस्टेब्लिश कंपनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन ये कंपनी जो है। बहुत से लोग जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना, उनको लगता है कि हम जो है इसमें पैसा कुछ लगा देते हैं, कम रिटर्न मिलेगा लेकिन हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक के लिए इन सारे लार्ज कैप कंपनी को चुनते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, आइए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज यानी कि इसका नुकसान क्या है। एक कंपनी जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी बहुत जो है बड़ी हो चुकी है कंपनी, इनको और एरिया नहीं मिलेगा। अब कहाँ जा कर के बिजनेस करेंगे, ऑल टू ऑल सब लोगों के पास पहुँच चुके हैं, तो इनके पास जो है ग्रोथ की है थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें जो लो रिटर्न रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए 8% हो गया, 8% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, इससे ज़्यादा है जो इसमें रिटर्न नहीं मिलता है, यानी लार्ज कैप कंपनी में। अब मिड कैप कंपनी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिड कैप कंपनी वो होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में रहती है। अब इसका एग्जांपल है कुछ स्टॉक्स है, जैसे स्टॉक लैंड्स, अपोलो टायर्स, ये लोग जो है मिड कैप कंपनी में, मिड कैप में आते हैं। मीडियम होती है, यानी इसीलिए इसका नाम रखा गया है मीडियम। नहीं बहुत बड़ा होती है और नहीं बहुत छोटी होती है, मीडियम साइज में होती है। ग्रोथ स्थिरता बीच संतुलन, इसमें है जो थोड़ा ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बैलेंस्ड रहता है कि यहाँ से इतना है जो रिटर्न मिल सकता है। इसका फ़ायदा क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स से तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कंपनी, यानी कि जो लार्ज कैप कंपनी है उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होता है इन सारे स्टॉक्स की। 6-4% की है जो एक महीने में है जो डाउन गई है, जबकि मार्केट अभी क्या है, क्रैश चल रहा है, डाउन साइड चल रहा है। उसके बाद 6 महीने में है 7.7% का है जो यहाँ पे लॉस गया है। यही रिलायंस के देखा जाए तो रिलायंस भी अपने है जो 6 महीने में 17% जो है रिलायंस गिर चुका है। नुकसान की बात करा जाए तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। उसके बाद रिस्क ब्लू चिप से इसका है जो थोड़ा अधिक रहता है, यानी लार्ज कैप से थोड़ा इसका ज़्यादा रहता है। स्मॉल कैप कंपनी वो होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के नीचे रहती है।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है सुजलोन एनर्जी है, IRTC है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी 5,000 करोड़ से कम है, लेकिन इनका है जो ग्रोथ रेट काफ़ी हाईएस्ट रहता है। ये कंपनियां छोटी होती है लेकिन बढ़ने की क्षमता काफ़ी रखती है। उसके बाद इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, यानी कि इसमें रिटर्न की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सुजलोन जो है कि अपने अगस्त महीने में जो था 2023 में, इसकी प्राइस थी 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये थी, लेकिन अभी चेक देखा जाए करेंट तो अभी चल रहा है 64 रुपीज़ और 67 के है जो हाई लगा चुका है। तो ये कंपनी होती है, यानी कि देखा जाए तो एक साल में कितना इन लोगों को है जो 3 गुना है जो इनका प्रॉफिट हो गया। तो ये कंपनी ज़्यादा बढ़ने की चांसेस रहती है। ये मल्टीबैगर बनती है कंपनियां, निवेशकों को लंबी अवधि में जो रिटर्न मिलती है, यानी कि लंबा समय तक जो खेलता है इनको है जो कई गुना है जो प्रॉफिट बन के मिलता है। अब इसका नुकसान क्या है, ये जो है बहुत हाई रिस्क होती है। कोई कोई स्टॉक्स है जो क्या होता है काफ़ी लॉस करके देती है। थोड़ा सा भी मार्केट होता है ना तो ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा जो है गिर जाती है। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो कि जिनका प्राइस जो है 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये होते हैं। कम पैसे में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि ग्रोथ किए हैं, जैसे सुजलोन, एग्जांपल के लिए सुजलोन के बारे में बता दिए। सुजलोन एक पेनी स्टॉक ही था जो आज स्मॉल कैप में चला गया है और मल्टीबैगर कंपनी चला गया है। यहाँ पे एग्जांपल यहीं पे है, ये सुजलोन एनर्जी पहले क्या था 20 रुपये, अगस्त में 20 रुपये था, अभी वो 60 रुपये 64 रुपये ट्रेड कर रहा है। ये जो कंपनी होती है ना, ये स्टॉक जो होते हैं ना बहुत सस्ते होते हैं। इसमें क्या है, आपके पास 400, 500, 1,000 रुपये से भी आप इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, क्योंकि इनकी ये जो स्टॉक की प्राइस कम रहती है, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। नए नए चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्टॉक रखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर लगते हैं, लेकिन एक तरह से नुकसान भी है। कहा जाता है ना, लोहा और सोने का है जो कीमत अलग अलग ही रहता है, कभी लोहा ही रहेगा और सोना सोना ही रहेगा। तो ऐसे ही जो है पेनी स्टॉक्स की हालचाल रहती है। अगर सही कंपनी चुनी जाए तो मल्टीबैगर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सुजलोन, IRTC, ये लोग क्या है कि मल्टीबैगर बन चुके हैं। अब इसकी रिस्क देखा जाए तो ये बहुत जो है जोखिम, यानी कि बहुत हाई रिस्क रहता है इनका, है जो काफ़ी लॉस करवा के भी दे सकते हैं। कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, फ्रॉड हो चुकी है। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना फ्रॉड, यानी कि भाग जाते हैं पैसा लेकर के, ठीक है। इसीलिए हमें जो है पेनी स्टॉक्स में जो नज़र कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इनके कुछ कंपेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे स्टॉक्स है, रिस्क कितना है, रिटर्न पोटेंशियल क्या रहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एग्जांपल्स। वैसे इन सब के बारे में है जो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए थोड़ा यहाँ पे समराइज कर देते हैं। ब्लू चिप यानी लार्ज कैप कंपनी में लो रिस्क रहता है, यानी कि कम पैसा आपके खोने के चांस रहता है। एस्टेब्लिश है, ये रिटर्न लिमिटेड मिलता है आपको। किसको बोलते हैं, 20,000 करोड़ से जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है वो लार्ज कैप में आते हैं। एग्जांपल के लिए रिलायंस, TCS। मिड कैप कंपनी वो आती है, इनकी जो रिस्क मीडियम रहता है, मॉडर्न रेट हाई रहता है, यानी कि थोड़े चांसेस पोटेंशियल रहता है कि ये रिटर्न दे सकते हैं। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में आती है। एग्जांपल के लिए अशोक लेलैंड। उसके बाद स्मॉल कैप, इसमें है जो हाई रिस्क रहता है लेकिन हाई रिटर्न भी रहता है। कहते हैं ना, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। उसके बाद इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम रहता है। एग्जांपल के लिए सुजलोन, IRTC। पेनी स्टॉक्स, वेरी हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न। यहाँ पे है जो काफ़ी पेनी स्टॉक्स कोई रहता है ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न देकर जाता है, बट इसमें काफ़ी रिस्क भी रहता है। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो पेनी स्टॉक को है जो आप ढूंढ सकते हैं। तो ये थी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में आ गया होगा कि इसको है जो किस तरह से कैटेगराइज की गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी शेयर मार्केट से रिलेटेड। मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।